नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए जेकेएसएसबी जे एग्जामिनेशन, जिसके बारे में बताया गया है कि भैया वो अप्रैल में हो सकता है, राइट। और अप्रैल में अगर एग्जामिनेशन है और देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। और इन 3 महीनों में ऐसी कैसी प्रैक्टिस करी जाए सर, ऐसी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाए, जिसमें आप लोग फाइनली अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकें, जो सपना आप लोगों ने देखा उसको साकार कर सकें। तो गाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी लोगों को एक क्रिस्प टेक्निक बता रहा हूं जो लास्ट के मंथ्स में आप सभी लोगों को करनी चाहिए। और ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ जेकेएसएसबी जे एग्जामिनेशन नहीं, आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन के अर्ज पर हैं और आप उसमें बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। मैंने की हुई है और मुझे बहुत फायदे हुए हैं। इन सब के बारे में बताता हूं गाइज। अगर मैं देखूं यहां पर तो मेरे पास 3 महीने हैं और अगर इन 3 महीनों को मैं मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3 के हिसाब से यहां पर बांट लूं तो मेरे पास 3 महीने हैं और इन 3 महीनों में मैं अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े थोड़े चेंजेस करके अपनी चीजों को बहुत अच्छा कर सकता हूं, राइट। टोटल मेरा जो एम है कि मुझे क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। और इस सिलेक्शन के लिए मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन के पहले 10,000 क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट। क्या करना है मेरे लाल, 10,000 क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं। अब 10,000 क्वेश्चंस का तो एम है, साथ में आपको थ्योरी भी पढ़नी है। यहां पर मुझको थ्योरी भी पढ़नी है और थ्योरी के साथ साथ मुझे मॉक टेस्ट भी लगाना है। मुझे मॉक टेस्ट के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाना है और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज का रिवीजन भी करना है। तो क्या सर इतनी सारी चीजें मैं एक साथ कर सकता हूं? जी हाँ मेरे लाल, जरूर कर सकते हो, बखूबी कर सकते हो। बस तरीके अच्छे होने चाहिए। अगर आप लोगों ने उन तरीकों का इस्तेमाल किया तो जरूर कर सकते हो। मैं चलूंगा मंथ 1 स्ट्रैटेजी से, जिसको भी पसंद आए उसको जरूर फॉलो करना गाइज। तो आज मैं चलने वाला हूं मंथ 1 पर। आज ही आप लोगों को तीनों मंथ की स्ट्रैटेजी बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। मंथ 1 गाइज, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मुझे टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन। बहुत बड़ी रकम दिख रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन के मामले में बहुत बड़ा नंबर है। 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ होता है। कैसे करूंगा? कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को डेली 115 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। अब 115 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं होगी अगर आप लोगों का स्पीड अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे बनाते हुए जाओगे। 1 मिनट एक क्वेश्चन में लगना है। 115 क्वेश्चन मतलब 1.5 से 2 घंटे में मैक्स टू मैक्स आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। डेली 115 क्वेश्चन अगर तुम लोग 30 दिनों तक सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 30 दिनों में 100 तो 3 तो यही हो गए और 15 3 45 लगभग 3,450 क्वेश्चंस तुम महीने भर में सॉल्व कर लोगे, राइट। पहला काम तुमको ये करना है। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, आप लोगों को 4 आवर्स की थ्योरी पढ़नी है। अभी 4 आवर्स किस में जाने चाहिए? थ्योरी में जाने चाहिए। प्लस उसके साथ आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप 4 घंटे की थ्योरी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस महीने में हर तीसरे दिन तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, मतलब 10 मॉक टेस्ट देने हैं आप लोगों को। क्या करना है मेरे लाल? 10 मॉक टेस्ट देने। हर 3 दिन में मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, बहुत अच्छा है। जो चीजें आप पढ़ते हुए जा रहे हो, 4 घंटे की थ्योरी पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट देना बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, राइट, देने के लिए। तो भाई 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को इस महीने में देने, ज्यादा नहीं देने, राइट। फिर उसके बाद 10 आवर्स पूरे महीने में बोल रहा हूं, एक दिन में नहीं, पूरे मंथ में 10 आवर्स आप लोगों को किसके लिए देना है? आप लोगों को अपनी शॉर्ट नोट्स के लिए देना है। बिलीव मी, ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी जब आप लोग एग्जामिनेशन में जाओगे, राइट। इन शॉर्ट नोट्स को 10 घंटे का टाइम देना है। प्लस उसके साथ एक चीज और भी है जो मैं आपको बताऊंगा। डेली आपको 3 घंटे निकालने हैं, 3 आवर्स निकालने हैं रिवीजन के लिए। अब आप बोलोगे सर जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भैया एग्जामिनेशन भी तो बड़ा है और ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। रिवीजन करना है। रिवीजन तुम क्वेश्चंस के माध्यम से भी कर सकते हो, थ्योरी पढ़ के भी रिवाइज कर सकते हो। जो चीज तुम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो वो थ्योरी में भी आएगी। अब आप एक चीज ये देखो ना कि रिवीजन करते समय तुमने कम से कम 40 क्वेश्चन अगर नए लगा लिए कि भाई 40 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहा हूं मैं, 115 क्वेश्चन करने हैं, तुम्हारे पास है कि तुमने जो क्वेश्चन का रिवीजन करा है वो तुमको मिलते हुए जा रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं। तो तुम क्वेश्चन
क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर सकते हो। थ्योरी जो तुमने 4 दिन पहले थ्योरी पढ़ी थी उसी को ही रिवाइज करना है एक्स्ट्रा, तो तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर देखा जाए तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और अभी मैंने सिर्फ 3 घंटे का रिवीजन रखा है, राइट। आप लोगों को 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है जिसमें आप लोग कॉन्सेप्ट बनाओगे, कुछ नया पढ़ोगे, राइट। कुछ नया पढ़ते हुए जाना है, जो नया पढ़ते हुए जाओगे उस चीज को आगे जाकर के रिवाइज करना है, जिसमें आप क्वेश्चंस प्लस थ्योरी रिवाइज करोगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और करनी है जो आप इसमें कर सकते हो, और वो ऐसा है रिवीजन के लिए कि आप लोग अपने ऑडियो नोट्स का इस्तेमाल करो रिवीजन के लिए, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑडियो नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे हैं जो ऑडियो नोट्स नहीं बनाते हैं। आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग ऑडियो नोट्स बनाओ, इसमें आप लोग खुद की चीजों को रिवाइज करो, राइट। पहला महीना चला गया, पहले महीने में अगर देखा जाए तो आपने ये सारी चीजें करी। अब आते हैं दूसरे महीने पे, मंथ नंबर 2। ध्यान से देखना, मंथ नंबर 2 में जो चीज आप कर रहे हैं उसको करते हुए जाना है, राइट। डेली आप लोगों को कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? डेली 115 क्वेश्चन, राइट। 115 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप एक बार में लगाओ, हो सकता है आपने 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट बना लिए हो कि सुबह उठ करके 50 लगा लेता हूं, रात को उठ करके 50 लगा लेता हूं, और मतलब 50-65 कुछ ने भी क्वेश्चन लगाओगे। डेली क्वेश्चंस करोगे 30 दिनों में, ये क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 3450 क्वेश्चन आप लोगों के लग चुके होंगे, राइट। प्लस उसके साथ पिछले महीने हमने डेली 4 घंटे तैयारी करी थी थ्योरी की। अब आपको क्या करना है? थ्योरी जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको डेली 3 घंटे कर देना। 3 आवर्स की आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, राइट। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट कर लेना। प्लस अब डेली आप लोगों ने 3 घंटे ये की है। पिछले महीने गाइस हम लोगों ने 3 दिनों में एक बार मॉक टेस्ट लगाया था, इस महीने में हमें 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट लगाना है। मतलब आप लोगों को 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं, राइट। 15 मॉक टेस्ट बहुत इजी तरीके से लग जाएंगे। जो आपने रिवीजन 3 घंटे किया था, अभी भी आप लोगों को क्या करना है? रिवीजन करना है। और ये जो रिवीजन होगा वो आपका 3 आवर्स ही होगा, इसको बढ़ाना मत, इसको जितना चल रहा है चलने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन तुम क्वेश्चन के थ्रू भी करोगे, थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो कुछ नया पढ़ रहे हो उसका भी रिवीजन करोगे। तो 3 आवर्स में तुम्हारा क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन, प्लस थ्योरी के थ्रू रिवीजन, और प्लस ऑडियो नोट्स वगैरह जो बना रहे हो उनके थ्रू रिवीजन आप लोगों का ये होता रहेगा, राइट। ऑडियो नोट्स वगैरह, ये ऑडियो नोट्स वगैरह तुम कॉन्सेप्ट बनाते टाइम भी कर सकते हो। ऑडियो नोट्स का एक फायदा बताऊं, अगर तुम पेड बैच में हो, बढ़िया रिवीजन करने का मन कर रहा है, 2x स्पीड में किसी भी सेशन को लगा लो, आधे घंटे में पूरा सेशन रिवाइज। देख रहे हो क्या सही तरीका है यार। तुम चाहो तो 5-5, 6-6 घंटे का सेशन 3 घंटे में कर सकते हो, 2x की स्पीड में लगाओ। वीडियोस अवेलेबल हैं सारे के सारे, देखते हुए चले जाओ। देखना भी नहीं है, चालू कर दो, बस सुनते रहो आराम से। रात को लेटे हैं, मन नहीं कर रहा है कुछ पढ़ने का, नींद भी नहीं आ रही, चालू कर लिया, आधे घंटे में नींद आ जाएगी, 1 घंटे का सेशन तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें सच में पता नहीं चलेगा तुम्हारा कब रिवाइज हो गया। दैट इज द फीचर ऑफ ऑडियो नोट। प्लस उसके बाद गाइस आपको क्या करना है? 20 आवर्स पूरे महीने में 20 घंटे निकालने हैं, किसके लिए? शॉर्ट नोट्स के लिए। मान जाओ मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। अब ये तुम्हारा दूसरा महीना चला गया, दूसरे महीने तक में तुम्हारे पास बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से तुमने तैयारी कर ली है। अब आता है तुम्हारा तीसरा महीना, अभी तीसरे महीने पे जाने वाले हो, राइट। अब मंथ नंबर 3 ये होगा तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर कि तुम्हें क्या करना है। अपनी जो प्रैक्टिस है उसको वही रखनी है। डेली 115 क्वेश्चंस लगाने हैं, कब तक? 30 दिनों तक। टोटल कितना हो गया? 3450 क्वेश्चंस लग जाएंगे मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। 3450 क्वेश्चंस लगाने। जो तुम थ्योरी पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे, अब तुम्हें क्या करना है? डेली 2 घंटे की थ्योरी पढ़नी है, बस 24 घंटे में 2 घंटे की नया थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी मत करना, जाएगा भी नहीं दिमाग में, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है, तुम्हें रिवीजन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, राइट। इस समय तुम्हारा रिवीजन बढ़ चुका होगा, रिवीजन तुम्हें करना है अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे, 4 आवर्स का तुम्हें रिवीजन करना है, राइट। किससे करोगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्लस जो थ्योरी तुम्हें रिवाइज करनी है क्वेश्चंस लगाने के लिए वो करना, प्लस ऑडियो नोट्स देखना है, मतलब सुनना है ऑडियो नोट्स, राइट। ओके, इसके बाद गाइस क्या करना है? इसके बाद आप लोगों को 20 घंटे का टाइम देना है पूरे मंथ में, 20 आवर्स का टाइम देना है। और 20 आवर्स में आप लोगों को क्या बनाना है? आपकी शॉर्ट नोट्स,
राइट उन शॉर्ट नोट्स का भी रिवीजन तुम रिवीजन सेक्शन में डाल सकते हो, राइट कि शॉर्ट नोट्स जो बनाई हैं उसको भी तुम पढ़ रहे हो, उसको भी तुम रिवाइज कर रहे हो, उसके तुम ऑडियो नोट्स बना रहे हो, वो सारी चीजें तुम इसमें बना सकते हो। और गाइस जब भी कभी रिवीजन करो तो कैसे रिवीजन करोगे वो भी बताता हूँ, बोल बोल के रिवीजन करना, फोन बगल में रख लेना, ऑडियो चालू कर देना और बोल बोल के रिवाइज करते रहना, अपने आप तुम्हारी ऑडियो नोट्स बनने लग जाएंगी। आज तुमने जो रिवाइज करा, आज तुमने जो बोल बोल के रिवीजन के लिए ऑडियो नोट्स बनाया, 4 दिन बाद उन्हीं का रिवीजन करने चालू कर देना। तो ऑडियो नोट्स बना करके भी रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत फास्ट तुम रिवाइज कर सकते हो। प्लस उसके बाद गाइज मंथ है, डिसाइडिंग मंथ होगा, यहां पर तुम्हें 20 मॉक टेस्ट देने हैं, 20 मॉक टेस्ट, राइट ये आप डिसाइड कर सकते हो कि एग्जामिनेशन के लास्ट 7 दिनों में तुम्हें 7 मॉक टेस्ट देने या 14 मॉक टेस्ट देने हैं, या फिर हर एक दिन 2 दिन में आपको टेस्ट देना है, हर संडे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। 20 मॉक टेस्ट देने हैं, 20 आज की शॉर्ट नोट्स बनानी है, रिवीजन करना है। और यहां पर नोट्स बनाने के बाद एक चीज और है जो आप लोगों को इंक्लूड करनी है, वो भी बता देता हूं। यहां पर गाइज अभी तक में जितने भी आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं पूरे मंथ में, 2-3 महीनों में, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, राइट रॉन्ग क्वेश्चंस की एनालिसिस ये जरूर कर लेना। ये लास्ट मंथ में ही करना और बाकी इस तरह मत करते रहना, राइट क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा। और लास्ट मंथ में करने का फायदा यह है कि लास्ट मंथ में तुम्हारा माइंड बहुत फर्टाइल हो चुका होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में ना दिमाग ज्यादा चलता है। उस समय तुम रॉन्ग क्वेश्चंस की एनालिसिस करोगे, देखोगे अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए, समझ भी नहीं आ रहा है, याद रखना कि भाई इस वाले क्वेश्चन में यही वाला टिक लगाना है, पीएचडी करने मत बच जाना, राइट। तो रॉन्ग क्वेश्चंस की एनालिसिस करना, और जब तुम इस तरीके से तैयारी करोगे तुम्हारा सब का सब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तुम सब कुछ पढ़ चुके होगे, वो सारी चीजें होंगी, राइट। यहां पर कुछ की फीचर्स हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं इन 3 महीनों में, उसके बारे में जरूर सोचना और उस चीज को जरूर कर लेना, राइट। की फीचर्स के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। की फीचर्स में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जेकेएसएसबी जेईई के लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। एक ये सब्जेक्ट, along with that दूसरे नंबर का कैड कैम एंड डिजाइन, ये आप लोगों को करना ही करना है। ये आप लोगों के मार्क्स में जो आपको लीड मिलेगी ना, वो इन सब्जेक्ट से मिलने वाली है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा एग्जामिनेशन में नहीं आते। कैड कैम तो कभी नहीं पूछा जाता है, यूपी आरयूएनएल में एक बार पूछा गया था लेकिन उसके बाद नहीं पूछा गया है। दूसरे एग्जामिनेशन में कैड कैम के क्वेश्चन नहीं आते हैं। कैड कैम के लिए मैंने एक सेशन किया था, उस सेशन में 50 क्वेश्चन थे और स्टूडेंट ने बताया था जो यूपी आरयूएनएल का पेपर आया था उस 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन मेरे ही सेशन के थे, राइट। वो सेशन की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस सेशन का पूरा जो है मेरे पास बना हुआ है, जो 50 में से 40 क्वेश्चन आए थे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रहा होगा वो सेशन, राइट। यूपी आरयूएनएल के पेपर में आ चुका है, मतलब ये फैक्ट है जो स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर 50 में तो 40 क्वेश्चन आपके ही सेशन के थे। ऐसा तो मतलब मैंने ऐसा क्या डिजाइन कर दिया मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा था, प्रभु की माया थी कि पता चल जाता है कि भाई एग्जामिनर ये पूछ सकता है, राइट। उसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगी आप मुझे बता देना, दैट shivam.gupta1, राइट, shivam.gupta1@adda247.com, ये मेरी मेल आईडी है, राइट। आप इसमें मुझे मेल कर देना, मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लेकिन मेरे लाल उसमें थोड़ा सा एक ग्लिच होगा, ग्लिच ये वाला होगा कि भाई पीडीएफ है, उस पीडीएफ में जो सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढने में लगेगा तुम्हें टाइम। कैड कैम मैं पढ़ाने वाला हूं खुद जेकेएसएसबी के बैच में, अगर तुमने एनरोल नहीं किया तो तुम कर सकते हो, पहली चीज बता रहा हूं। दूसरी चीज, दिस इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट, दिस इज फॉर मैकेनिकल। सिविल के लिए भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों को बता देता हूं, राइट। एक मैं सिविल के लिए भी बता देता हूं, राइट। सिविल के लिए अगर सिविल वाले कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर आपके कोई दोस्त हैं तो आप सिविल वाले स्टूडेंट्स को जरूर बता देना कि सिविल में आप लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है दैट इज PERT CPM, राइट। सिविल में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट है जो जेकेएसएसबी में पूछा जाता है, और ये पर्ट सीपीएम बहुत अच्छे से आप लोगों से पूछा जाएगा। आपके रजत सर इसको कंप्लीट करा रहे हैं, राइट। उस बैच की भी डिटेल मैं बता दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर एक हो रहा है कंस्ट्रक्शनल का, कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग, राइट। कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग ये अभी नया आया है, ठीक है। ये नया टॉपिक आया है। इन दोनों टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रख के जाते नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये नहीं पूछा जाएगा और इसी से ही मार्क्स आएंगे, राइट। तो इन दोनों को जरूर देख लेना। और गाइस कैड कैम के लिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन कैड कैम के लिए आपको बता दूं कि कैड कैम को पढ़ना जरूरी है। अगर आपने कैड कैम नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लॉसेज होंगे, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा। और मान लो वो जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर कैसे करोगे, राइट। क्योंकि ये तुम्हारा सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होने वाला है कैड कैम का, क्योंकि क्वेश्चंस भर भर के आने। तो व्हाट आई बिलीव कि भाई अगर भर भर के क्वेश्चंस आने हैं देन इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, इस सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा। कहां पर करवाऊंगा वो भी मैंने आपको बताया है, वो आप लोगों का जेकेएसएसबी के जो बैचेस हैं उसमें करवाऊंगा, राइट। जेकेएसएसबी के बैचेस में, जेकेएसएसबी के जितने भी बैचेस आपको दिख रहे हैं उसमें कैड कैम मिल जाएगा, राइट। उसमें आपको कैड कैम में मिलेगी थ्योरी। यूट्यूब में मैं क्वेश्चंस वगैरह फ्लोट करा दूंगा, क्वेश्चंस वगैरह शेयर करा दूंगा, पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर शुड बी बैच, राइट। क्योंकि बैचेस में आपको थ्योरी मिल जाएगी, बैचेस में आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, नए क्वेश्चंस लगाने की कॉन्फिडेंस आ जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बैचेस में मिल जाएंगी। आपके लिए सिविल के भी बैचेस अवेलेबल हैं और आपके लिए मैकेनिकल के बैचेस भी अवेलेबल हैं। दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया है। कैसे बैच में इनरोल करना है वो भी अभी आपको मैं बता देता हूं। आपकी मर्जी है, जा सकते हो, नहीं है मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मैंने मेल आईडी आपको दे दिया है। बट आई विल रिकमेंड यू कि भाई अगर थ्योरी पढ़नी है, कैड कैम अगर तुम्हारा सिलेक्शन फैक्टर हो सकता है तो हल्के में लेके मत जाना, राइट। जिंदगी भर का सवाल है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी एक बार लग गई ना तो जिंदगी बन जानी है। और उसके लिए फिर ये मत सोचना कि और नहीं यार करूं कि नहीं करूं, है ना। मन है, सिलेक्शन लेना है, राइट, दृढ़ निश्चय किया है तो फिर इतना मत सोचना। फिर जाना, खुद को इनरोल कर लेना और मस्ती के साथ तैयारी करना और जी भर के तैयारी करना, ताकि मन में कभी कोई मलाल ना रहे कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, काश उस समय जो शिवम सर ने कहा था वो बात मान लेते तो आज कहीं और होते, आज दिन कुछ और होते, आज सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ और हो चुका होता, आज गवर्नमेंट जॉब में लिए हुए बैठे होते, राइट। तो ये वाली चीजें जब आती है ना तो फिर काश वाली बात नहीं आती। इस चीज को हमेशा याद रखना। आपको बैचेस के बारे में बता देता हूं। शेड्यूल मैंने बता दिया है कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी हो आप कर सकते हो। गाइस गूगल क्रोम खोलोगे, गूगल क्रोम को खोल करके अड्डा 24/7 पे जाना। अड्डा 24/7 पर जाने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, ओके। अड्डा 24/7 पे जाने के बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना, गेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाना। यहां पर देखो जेकेएसएसबी लिखा है, जेकेएसएसबी सर्च करोगे आपको यहां पर जेकेएसएसबी का सिलेक्शन बैच सिविल का मिल जाएगा, मैकेनिकल का मिल जाएगा। जिस स्ट्रीम से हो आप जा सकते हो, क्लिक करना। जैसे मैंने मैकेनिकल ओपन कर दिया। अब जब मैं मैकेनिकल पे यहां पर आया तो मेरे लाल आपको ये दिख रहा है बैच, और ये बैच आपको कितने का दिख रहा है, 10,499 का। बट आपको इतने पैसे नहीं देने। मैं आपको एक मैजिकल कूपन कोड बताता हूं, याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। Y166 क्या है, Y166, Y166 लगा के जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये बैच आपका 2400 रुपीज का हो जाएगा। तो इतने सस्ते में आप लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं। पूरा जो मैंने ऑडियो नोट्स का आपको कॉन्सेप्ट बनाया वो ऑडियो नोट्स की क्लासेस कहां से करोगे, इसी बैच से करोगे, राइट। सिविल वाले बैच से करेंगे, मैकेनिकल वाले से करेंगे। वो जो कैड कैम पढ़ना है वो किससे पढ़ोगे, इसी बैच से पढ़ोगे। वो जितनी भी तैयारी के लिए मोटिवेशन चाहिए कहां से मिलेगा, इसी बैच से मिलेगा। वो जितना भी तुम लोगों का एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है जहां पर तुम देखोगे कि सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हुए सारे जेकेएसएसबी दे रहे हैं और उनका क्या लेवल चल रहा है, तुम्हारा क्या लेवल चल रहा है, उसके बारे में कहां से जानोगे, इसी बैच से जानोगे। देन जस्ट गो एंड जॉइन इट, बिकॉज तुम्हारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि भाई फिर सिलेक्शन ले सको। जब भी कभी बैच में जाओ क्या यूज करना है, Y166 का मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें इससे मिल रहा है, ज्वाइन करो और बढ़िया तैयारी करो। बस इतना सा कहना है। और एक बात बताऊं, जब तुम्हें लगता है ना कि तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो एक चीज हमेशा याद रख लेना, किसी का उल्टा भी हो सकता है। तैयारी कर रहे हो, क्या पता तुम्हारा ही सिलेक्शन हो जाए। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो सिक्के का जो पहलू है दूसरा पहलू देखो, हो सकता है शायद तुम्हारी किस्मत में वो जॉब लिखी हो, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात होगी ना।
मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं, बस अपना 100% देते हैं। और जब अपना 100% देंगे तो इंशाल्लाह सिलेक्शन जरूर होगा, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सच्चे दिल से अगर मेहनत करी है ना, वो कभी खाली नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। आप लोग इस तरीके से भी बैचेस में जा सकते हैं। एल्स मैं क्या करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक में भी डलवा दूंगा वो बैच। आप लोग लिंक में भी, मतलब कमेंट बॉक्स में देखते हो जहां पे कमेंट करते हो ना, वहां पे लिंक में क्लिक कर लेना, वहां से चले जाना। कोड आपको पता है Y166, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जाओ ज्वाइन करो और मस्ती के साथ सिलेक्शन करो, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपन बैच में, तब तक के लिए बाय बाय।